हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम यूएस टैरिफ के बारे में बात करेंगे, जो भी रिसेंट में टैरिफ लगाया है यूएस गवर्नमेंट ने। सो उसको डिस्कस करते हैं, हुआ क्या है बेसिकली एंड इसका इफेक्ट वगैरह क्या है। सो जो इंडिया के एंड जो एशिया रीजन के रबर बनाने वाले, रबर से बनने वाली जो चीज़ें, वो जो बिजनेसेस है उन पे यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया, मतलब सिंपल सिंपल टैक्स लगा दिया। एक्स्ट्रा टैक्स जो है अभी वो मान लो कोई एक बिजनेस, एक कंपनी है इंडिया की जो बाहर यूएस में कोई भी रबड़ वाला आइटम सेल करती है, सो वहाँ लगा दिया है टैक्स। मतलब कि मान लो वो 100 रुपये का आइटम है, सो उस पर आपका लगभग 20% टैक्स लग गया। सो 120 का अब वो जाएगा अमेरिका की जनता में। मतलब अमेरिका की जितने भी जो लोग हैं, यूएस के जितने भी जो लोग हैं, उनको अभी उसके लिए 120 रुपये पे करना पड़ेगा। अभी किया क्यों है, ये एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगाया है? ये बेसिकली इसलिए किया है, अभी क्या है ना कि जो अपना एशिया वाला रीजन है, वहाँ पे रबर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है एंड कंपनीज यहाँ से एक्सपोर्ट करती है यूएस में, यूएस मार्केट में वो बिकता है। अब उसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सा चीप है कंपेयर टू जो यूएस के लोकल मैन्युफैक्चरर्स है। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि लोग जो है ये इंडिया हुआ, आपका थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, सो ये इन रीजन का जो आपका रबर है वो ज़्यादा खरीद रहे थे, रबर वाले प्रोडक्ट्स बेसिकली, राइट। और जो यूएस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका नहीं खरीद रहे थे। सो व्हाट रियली हैपन कि यूएस की जो टायर एंड जो रबर वाला जो आपका सेक्शन है वो प्रॉफिट नहीं कर रहा है एंड बिक ही नहीं रहा है। प्रॉफिट कहाँ से करेगा, क्योंकि सब कुछ जो है एशिया वाले रीजन का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो खरीद रहे लोग। इसीलिए इन्होंने टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है, ये मतलब खुद के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको प्रमोट करने के लिए, राइट। अब इससे हुआ क्या है कि देखो इसका जो इफेक्ट है वो देखते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी रबर से बनने वाली चीज़, स्पेशली टायर्स, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रबर होता है, राइट। सो जो टायर्स हुए, आपके जो हैंड ग्लव्स हुए, मतलब जो भी रबर वाले आइटम्स है उन पे लगा दिया है अच्छा खासा टैक्स। और रेट भी मैं आपको बताऊंगी, एंड इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा है, सो उसको डिस्कस करेंगे। एंड अब इससे होगा क्या ना, मान लो मेरी कंपनी है जो कि यूएस मार्केट में रबर का कोई आइटम सेल करती है, राइट। अब होगा क्या, टैरिफ लगने के बाद में मान लो वो कोई चीज़ है जो पहले 100 की बिक रही थी, अभी 150 की हो गई है, ठीक है। सो वहाँ की जनता मेरा 150 का आइटम क्यों खरीदेगी? पहले मान लो कि सेम आइटम जो मैं एक्सपोर्ट कर रही थी, जो यूएस की जनता के पास जा रहा था, वो 100 रुपये का पड़ रहा था उनको, यूएस की जनता को। अब क्या हुआ, और जो उनके खुद के लोकल मैन्युफैक्चरर्स का आइटम है वो 120 का उनको पड़ रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि मेरा आइटम अब टैरिफ लगने के बाद में 150 का हो गया है एंड उनकी लोकल मैन्युफैक्चरर का 120 है, अभी भी 120 है, तो वो सस्ता हो गया ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया टू जनरेट मोर सेल्स ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो यूएस के बेस्ड है, राइट। उनका धंधा नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है एंड वो लोग ज़्यादा वो खरीदे क्योंकि वो चीप है। सो दिस इज़ दी कंप्लीट पिक्चर ऑफ टैरिफ, क्यों लगाया गया वो हमने देख लिया। अब इससे इफेक्ट क्या होगा, अब मेरा आइटम 150 का है, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, राइट। मतलब उनको 120 में मिल रहा है ना, और ये तो उनका वो एट द एंड ऑफ द डे पर्पस है। सो यही है बेसिकली कि यहाँ का ना खरीदे एंड यूएस की जो रबर वाले मैन्युफैक्चरर्स है उनकी ज़्यादा बिक्री हो। सो यही है बेसिकली। एंड अब क्या होगा ना, अगर मान लो मुझे एक्चुअल में यूएस मार्केट में अभी भी मैं चाहती हूँ मेरा आइटम बिके, तो 120 के प्राइस को मैच करने के लिए जो ऑलरेडी वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स का है, उसको मैच करने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस घटाऊँगी, है ना। मुझे उसको 50-60 पे लाना पड़ेगा, तब जाके ऑलमोस्ट 75 पे लाना पड़ेगा, 75-50 पे लाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो मेरा प्रोडक्ट उनके प्राइस से सस्ता होगा। अब जो चीज़ ही मेरी 120 रुपये में बन रही है या 100 रुपये में बन रही है, तो फिर वहाँ यही होगा ना, मार्जिन सबके लॉस हो रहे हैं। सो कौन ही मार्जिन लॉस करके बेचेगा। सो ये बेसिकली एशिया के कंट्रीज़ का एंट्री बंद करना है रबर मार्केट में, एंड दैट इज़ द टैक्सेस आर इम्पोज्ड।
मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा, वीडियो काफ़ी ऐसी लैग करी होगी। एक्चुअली मेरा फ़ोन बहुत पुराना है एंड इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, राइट। आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू वन बट लेट्स सी। सो दिस इज़ दी बेसिक आइडिया। चलो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लाइक जब से न्यूज़ आया तब से आपके जितने भी टायर वाले कंपनीज है जिसमें भी रबर का यूज़ हो रहा है, ओके, एनी थिंग विच हैज़ अ यूज़ ऑफ रबर, क्या होगा ना, उसके शेयर प्राइसेस सबके गिर रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या है ना, लोगों को डर लग रहा है, मतलब जो पढ़ नहीं रहे हैं लोग, जिनको ये न्यूज़ नहीं पता है, वो लोग सब डर रहे हैं कि अरे यार ये क्यों हो रहा है एंड वी आर लूजिंग आवर मनी, राइट। हाँ, ये है कि जो कंपनी आपका ऑलरेडी वहाँ बेच रही थी, अब वो शायद या तो अपना बेचना वहाँ बंद कर देगी, या फिर अगर बेचेगी भी तो भी मार्जिन सेक्रीफाइस करके बेचेगी। सो येस, बिजनेस पे इफेक्ट आया है, मतलब जितने भी रबर वाले कंपनीज है सबके बिजनेस में इफेक्ट आएगा अगर उनका मार्केट यूएस मार्केट है, उनके कस्टमर यूएस की जनता है। सो ये है बेसिक आइडिया। अब क्या होगा ना, लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो सारे टायर्स के देख लो, जितने भी टायर की कंपनीज है सबके शेयर प्राइस नीचे आ रहे हैं। सो नथिंग टू वरी, इट इज़ एन एक्सटर्नल इशू। मतलब इसमें कंपनी क्या करेगी, वो तो सेम चीज़ पे उनको तो इंटरेस्ट है, उनको तो बेचना है यूएस की जनता को भी, बट आगे से वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। सो नथिंग टू डू, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। ये इंटरनल फैक्टर की वजह से नहीं है, कंपनी का कोई दोष नहीं है, जो है बाहर से। सो या दिस इज़ दी कंप्लीट स्टोरी। चलो एक एग्जांपल ले लो क्यूपिड का, ऑलरेडी क्यूपिड को हम इतना डिस्कस करते हैं एंड वन ऑफ माय कंपनी, जो मैंने अब तक कंपनी डिस्कस की उसमें से इसमें रबर का यूज़ होता है, क्योंकि कॉन्डम बनाने के प्रोसेस में आपका जो है नेचुरल लेटेक्स जो होता है, नेचुरल रबर लेटेक्स का यूज़ होता है। सो रबर आपका आ रहा है एंड अब क्यूपिड भी जो है अभी अब बहुत नीचे आया है। सो अब आपको उसका रीज़न समझ में आ गया होगा। अब वही है, कई लोग डर रहे हैं, मैंने देखा एक्चुअली कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करें क्यूपिड का ये वो, मतलब तो इट इज़ लाइक बहुत व्हाट शुड आई से, फोमो काइंड ऑफ थिंग तो नहीं हो रहा है ना कि हाँ मुझे बेच के निकल जाना चाहिए, सब बेच रहे हैं मुझे भी बेच देना चाहिए। देखो, आपको बेचना है, आपको खरीदना है, आपका डिसीजन है, पर पहले पढ़ो, उसका रीज़न देखो एंड फिर अपना डिसीजन बनाओ। एंड इफ़ यू हैव कन्विक्शन कि हाँ कंपनी के अंदर से कोई दिक्कत नहीं है एंड आई कैन स्टिल मेंटेन एंड होल्ड माई पोजीशन और ये चीज़ जो है ठीक हो जाएगा, सो मतलब फिर वो आपका डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है। एंड येस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इशू है, सो देखो आप, आपका शायद ये डिसीजन फ्रूटफुल हो, बट पढ़ो उसको, एटलीस्ट पढ़ो, फिर अपना डिसीजन बनाओ। आपका डिसीजन ये बनाओ, ये कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पढ़ो, ये बोल रहे हैं। सो प्लीज़ स्टडी, गो इन स्टडी द थिंग विच हैज़ हैपेंड। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये तो चलो ठीक है, अभी एक न्यूज़ है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो शेयर प्राइस है नीचे आ रहा है। एंड येस, इफ़ फ्यू पीपल फील कि नहीं है तो फिर यू कैन ऑल्सो सेल योर थिंग। बट वन मोर थिंग जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि मान लो एक नॉर्मल आप देख लो रोज़ के जर्नी में, कभी कभी ना 1-2 रुपए से या 5 रुपए से 10 रुपए से कभी कभी गिर जाता है। सो व्हाट हैपन्स कि लोगों को लगता है ओ शिट ये गिर रहा है, इससे भागो निकलो। होता क्या है ना, एक्चुअली मैं आपको वो बताती, लाइक जो मैंने सीखा आज तक। होता क्या है ना, कोई बड़ा रिटेलर या फिर बड़ा वी कैन से इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट बुक करके निकलता है। अब क्योंकि उन्होंने बड़े अमाउंट में शेयर वगैरह सेल किए होते हैं तो प्राइस एकदम से ड्रॉप होता है, ठीक है। अब क्या होगा ना, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वो निकल गए, शेयर प्राइस आपका नीचे आया। अब होता क्या है, वो रिटेलर्स वहाँ पे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो नीचे आ रहा है, निकलो। वॉट रियली हैपन्स, फिर रिटेलर्स अपना, वो तो प्रॉफिट बुक करके निकले हैं, उनको तो कुछ मतलब इट्स लाइक वो तो अच्छा खासा माल हाथ में लेके निकले हैं। एंड जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं कि ये तो नीचे आ रहा है और नीचे आएगा, एंड फिर वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। सो वो अपना दिमाग नहीं यूज़ करते कि हाँ मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है, कंपनी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। सो वी कैन स्टिल
बी ऑप्टिमिस्टिक। तो वो ये नहीं सोचते, उनको बस वो शेयर प्राइस दिखता है। सो शेयर प्राइस देख के मत करो जो करना है, कंपनी में बिलीव रखो, कंपनी को पढ़ो समझो, फिर आपको समझ में आएगा, राइट। फिर क्या होता है ना, जैसे वो तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया, अब शेयर प्राइस नीचे आ गया, मान लो कोई 100 रुपये का शेयर है, अब वो थोड़ा सा नीचे होके आपका 85 में आ गया या 80 में आ गया या 70 में आ गया लेट्स से। अब क्या होगा ना, वो बड़े रिटेलर्स वापस से पैसा डालेंगे, वो उसको 70 में उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी का रिजल्ट आने वाला है या कंपनी ने अच्छा किया है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये जो 100 रुपये का था पहले, ये 150 भी जाएगा या ये 200 भी जाएगा या 300 भी जाएगा, फिर वो 70 में अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं बड़े रिटेलर्स। फिर वहाँ सबको क्या लगता है, अरे हमने तो बेच दिया, अभी तो और नीचे आया, 70 पे आके रुका। फिर जब वो 70 पे बेच के निकल चुके होते हैं रिटेलर्स, फिर वो उठना शुरू होता है। तो फिर वहाँ लोगों को लगता है अरे ये तो और उठ रहा है। सो इज़ लाइक वो मैच ही नहीं कर पाते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटे मोटे जो प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं इनको नहीं देखना है, बस आपको हाँ ऑब्जर्व करो, देखो समझो क्या हो रहा है। अगर कोई एक्चुअल में कोई ऐसा न्यूज़ है जिससे आपकी कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी की शेयर प्राइस को इफेक्ट होगा, वहाँ पर अपना पोजीशन कट करो। बट ऐसे छोटे मोटे में करोगे ना, ऐसे डरते रहोगे ना हर बार, कुछ नहीं होगा लिटरली। मतलब हमेशा ऐसा डरोगे ना, आप खाली हाथ ही बाहर निकलोगे। पहले तो डर को भगाओ। हाँ आपका पैसा लगा है, आपका बहुत हार्ड अर्न मनी लगा है वहाँ पे, बट आप अपने दिमाग का यूज़ करके आराम से पढ़ो, उसको स्टडी करो। अभी जैसे न्यूज़ है, अभी इस न्यूज़ को आराम से मैंने पढ़ा, हाँ मुझे भी पता है, मैं भी सेम मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हूँ। सो मुझे भी पता है हाँ शेयर प्राइजेस नीचे आ रहे हैं कई सारी कंपनी के, बट मैंने कोई रश नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था हाँ अंदर से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर की चीज़ है। एंड फिर उसको पढ़ा समझा, देन अभी हाँ मुझे पता है ये चीज़ है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कंपनी का बिजनेस में क्या ही करेगा, मैनेजमेंट क्या ही करेगा। सो या ये कॉमन सेंस है ना, वही आपको काम देगा सबसे ज़्यादा। सो यस, डरना नहीं है ऐसे। एंड इसीलिए मैंने वीडियो मैं डर रही हूँ इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि यस कई लोग जो है इसको एज अ बहुत बड़ा बबल या फिर कुछ समझ के अच्छी खासी पोजीशन को कट कर देते हैं। मतलब समझ में, मैं पोजीशन को कट करने के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ पहले पढ़ो समझो, फिर आपको भले। सो द बेसिक आइडिया इज़ कि आपको सोचना है, समझना है, पढ़ना है, उसके बाद में अपना पोजीशन कट करना है, होल्ड करना है, ऐड करना है, फिर वो डिसाइड करना है, ना कि रश में आके, ना कि डर में आके, या ना कि किसी और की बात सुन के। ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ के फिर अपना डिसीजन बनाना है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक रूल और थिंग यू नीड टू फॉलो, ठीक है। अब मैं आपको परसेंट वगैरह में बता देती हूँ, नंबर वगैरह में बता देती हूँ कितना टैरिफ लगा है, क्या लगा है। सो डिपेंडिंग ऑन द रीजन, जैसे किसी किसी कंट्री में 10% है, 25% है, ऐसे कुछ करीब है। बट अभी हम इंडिया की बात करेंगे। सो इंडिया पे इन्होंने 25% का बेसिक एंड 25% का पेनल्टी लगाया है। सो वो देखते हैं क्या है, ये 2-25-25 क्या है। सो पहले मतलब कोई भी इंडिया का आइटम, कोई भी इंडिया का आइटम अगर यूएस मार्केट में सेल हो रहा है तो 25% का ऑलरेडी वहाँ पे टैरिफ है, कोई भी, ठीक है। अब उसके बाद में 25% आपके टैक्स वाला ये रबर वाला लग गया, ठीक है। सो 25 एंड 25 टोटल 50% का जो आपका टैरिफ है, टैक्स है, वो इम्पोज हुआ है, ठीक है। सो मतलब कोई भी आइटम अभी तक 100 का बिक रहा था यूएस मार्केट में, सो अब बिकेगा 150 का। ओके, सो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा अबाउट दिस न्यूज़। एंड अगेन, डर के नहीं लेना है डिसीजन, और किसी का सुन के नहीं लेना है, मेक योर ओन डिसीजंस। ओके, कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।